नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर। ईरान और इजराइल के बीच जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। जैसा ही ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन से हमले किए थे, इसके बाद इजराइल ने ईरान के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। फिर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए मिसाइल अटैक भी किया। रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि अब सामने आया है कि इजराइल बड़े हमले की तैयारी में था। वो ईरान की पूरी तरह खात्मा करना चाहता था। इसके लिए तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी थी। इसी बीच इजराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर ली, लेकिन सोचिए क्या हुआ। जो बाइडेन का फोन आया और उन्हें हमले ना करने के लिए मना लिया गया। अमेरिका अखबार रिपोर्ट के अनुसार इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इजराइल ने ईरान के हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इजराइल के निशाने पर ईरान के कई सैन्य ठिकाने भी थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम को कॉल किया और हमले को लेकर बातचीत भी की, जिसमें ईरान पर हमला ना करने के लिए उन्हें अच्छे से मना लिया गया। नेतन्याहू ने जब जो बाइडेन को फोन पर हमले की पूरी जानकारी दी, तो जो बाइडेन समझ गए थे कि ईरान इस बड़े हमले से कई सालों तक नहीं उबर पाएगा। इसी को लेकर जो बाइडेन ने काफी समझाया और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का प्लान और जगह बदल दी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने इजराइल पर दबाव डाला है कि ईरान पर अटैक ना करें। दरअसल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमेरिका ने इजराइल को एक और महायुद्ध के संकट से रोकने के लिए बचा लिया गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले का विचार खत्म कर दिया। इजराइल की एक मिसाइल ने ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिस जगह पर हमला किया वहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी था। एक रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के साथ इजराइल के हमले की पुष्टि भी की गई थी। तो ये था पूरा मामला कि इजराइल ने पूरी तरह वो तैयार था कि अब तो ईरान का खात्मा करना है, पूरी तरह से नष्ट करना है। लेकिन बीच मौके पर जो बाइडेन का कॉल आया और ये हमला टल गया। तो फिलहाल के लिए ईरान और इजराइल वॉर में ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस वॉर से रिलेटेड और भी अपडेट्स हम आपको लगातार देंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।